हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 12 का जो है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 2। कुल मिला के आपको NCERT ही पढ़नी है। NCERT आप रखिए अपने साथ, NCERT आप पढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज फिर से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, उसका दूसरा लेक्चर आज होगा। पहला लेक्चर आप हो चुका है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। 100 टाइम्स एजुकेशन सर्च करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में साफ साफ सीधे सीधे आपको लिखा मिल जाएगा क्या है कि फिजिक्स फॉर क्लास 12। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इसी का लेक्चर नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही लिखा है, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो आइए 2 मिनट लगेगा, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़ने से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको बार बार क्या करें, रिवाइज करें और बार बार उसका रिवीजन करें। ठीक, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ही पॉइंट रिवीजन करेंगे, पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो चलिए प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। स्टैटिक्स मतलब स्थिर। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पहले ही पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, किसका, पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत आवेश न चुंबकीय प्रभाव या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा घर में कि घर में आपको लोग बताते हैं, तमाम चीज़ों बताते हैं, ज़्यादा करंट के पास मत जाओ, ज़्यादा जो है तार के पास मत जाओ, नहीं खींच ले ना। ये कॉमन एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल वाले भी एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं आपको, कॉमन एग्जाम्पल है कि अरे तार के पास ज़्यादा मत जाओ, नहीं खींच लेगा ना। तो खींचने का मतलब क्या है कि उसमें चुंबकीय प्रभाव है, उसमें चुंबकीय प्रभाव है। और आप लोगों ने जनरेटर वगैरह देखा होगा, जनरेटर से देखिए क्या हो जाता है, डायनामो चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है ना। अब किसी आप जो है जैसे हमारे पास शोल्डर वगैरह आते हैं, तमाम चीज़ आते हैं, या कोई आपके पास तार है, ठीक है, उसको आप किसी धातु में लपेटिए और उसके बाद फिर क्या है, उसको जो है एक छोटी सी धातु कील के पास, किसी तमाम चीज़ के पास छोटे लोहे का टुकड़ा हो, तो उसको देखिए वो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि चार्ज क्या है, चार्ज पदार्थ का क्या है, एक विशेष गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युतीय तथा क्या है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है, जिसको आप क्या है, कूलॉम्ब कहते हैं, और इसको कैपिटल C से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम पीछे का जितना है आप उसको देखिएगा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो है चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक क्या है, स्केलर है। स्केलर का मतलब हमारे पास आवेश एक क्या है, अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। ठीक, आवेश एक अदिश राशि है, आपको याद रखना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये आवेश है और आपको बता चुके हैं कि आपका ये जो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, या इसी को आप कूलम भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कूलम्स कहते हैं, हिंदी में कूलम कहते हैं। उसकी जो है सिंबल कैपिटल C होता है। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, आइए ये होता है इतना, अब यहीं पे इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है कि -1.6, मतलब आवेश इतना ही रहता है और क्या है, इसमें माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, हम आपको ये भी बता चुके थे कि एक जो है हमारे पास जो पदार्थ है वो जनरली सामान्यतः क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई भी आवेश नहीं रहता है
वो क्या है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है इतना, और प्रोटॉन पे ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों एक दूसरे को क्या है, कैंसिल कर देते हैं, और कोई भी अगर हमारे पास मैटर है, कोई भी पार्टिकल है, वो क्या है, न्यूट्रल होता है। अब चलिए छोटी सी बात, थोड़ी बच्चों वाली, तो आपको जिसको ये नोट करना होगा नोट कर लेगा। यहीं पे हमको थोड़ा सा लिखना है, जो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, लेकिन अब वही थोड़ा आपको हिंदी में लिखना है कि अगर किसी क्या है पार्टिकल से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस एटम पे क्या है, आप देखिए, हम आपको ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप फिर से देख लीजिएगा। ये हमारे पास एक एटम है, एक एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसकी जो है बाहरी कक्षा में घूम रहा है, ठीक। अगर एक एटम ये और है, ठीक, यहाँ पे इसका है, यहाँ पे इसका न्यूट्रॉन है, यहाँ पे भी इसका प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में घूम रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, आपको ये पता चल गया, कहाँ पे, न्यूक्लियस में होते हैं, और इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन को यहीं पे लिख दे रहे हैं आपके पास थोड़ा सा, कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, दोनों को जब हम एक साथ बोलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस का पार्टिकल, न्यूक्लियस का जो है क्या है, ये चीज है, तो उसको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आइए देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कण क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कण ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, मतलब इसमें ऋणावेश आ जाता है ना, क्योंकि आपको एकदम बेसिक से एकदम सिंपल मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, चलिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना ऋणावेश भी लेके आया, और वो जब ऋणावेश लेके आया तो उसका जो है ऋणावेश क्या किया, बढ़ा दिया, इसका ये कप पार्टिकल क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। जैसे कैरेक्टर आएंगे, जैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, भाई हमारे घर में कोई आ रहा है और उसका जो स्वभाव होगा वो अपना स्वभाव अपने साथ लेके आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि रास्ते में छोड़ के आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला क्या है, ऋणावेशित हो जाता है। और अब यहाँ पे देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जो पॉइंट्स दिमाग में आते रहेंगे, ब्रेन में आते रहेंगे, आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे, तो आपको यहीं पे बताते रहेंगे, बता दिया जाएगा, और कई बार बताएंगे, परेशान मत होइए, आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बोले थे समान है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन बढ़ गया ना, तो क्या कहेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन को देने वाला क्या है, धनावेश हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, क्योंकि रीजन भी लिख दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है।
बढ़ने का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन कहीं से आ गया, बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जब निकल के चला गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन बढ़ गया। जब प्रोटॉन बढ़ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया जाता, तो ये क्या हो गया हमारे पास धनावेशित हो गया। तो आपको 2 पॉइंट्स और पता चल गए कि इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करने वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को रिसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाला, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला नेगेटिव चार्ज में हो जाता है। तो चलिए यहाँ तक चीजें हमारे पास हो गई थी, तो जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट्स करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमको जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड बटन से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आप दाबेंगे तो आपको एक घंटी आएगी, और घंटी को फिर दाबेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें क्या है सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप दाब दीजिए ऑल वाला, तो उससे हमारे सारे नोटिफिकेशन, सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। और प्लीज़ खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना होगा, क्योंकि यूट्यूब का यही एक वो है कि आप उसको जल्दी से जल्दी पढ़िए, और जितनी बार हो सके आप उतनी बार इसको देखते रहिए, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग जो है, जैसे हम पिछली क्लास में आपको बोले थे कि हम अब आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने का मेथड, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है। आधे से ज़्यादा तो हमने बता दिया है, लेकिन जो 12th के बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बन रही है, तो आप नीट वाले हों चाहे जेई वाले हों, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो 12th बोर्ड के हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको क्या है, थोड़ा लिखना पड़ता है, उनको थोड़ी डिफिनीशन अच्छे से समझनी पड़ती है, तो उनके लिए जो है एज अ पॉइंट हेडिंग के रूप में भी थोड़ा करवाना जरूरी होता है। चलिए देखिए, अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो उसमें आप घबराइए मत, क्योंकि देखिए आप स्कूल में जाते हैं तो 8-8 पीरियड पढ़ते हैं ना, तो घर में इस समय जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम है, और एक बार में अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो दोबारा तिबारा उसको देखिए। जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम लोग क्या करें एक ही बार में पढ़ें। चलिए हम लोग आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब क्या है, यहाँ पे आवेश के गुण, आवेश के कुछ विशेष गुण हैं वही बताएंगे बस। आवेश के गुण मतलब थोड़े बहुत जानना जरूरी है, ठीक। तो पहले ही पास आपने पहले जैसे देखा है कि सबसे पहली बात यही है कि आवेश क्या करता है, विद्युत और चुंबकीय होता है, ठीक है। और आवेश में आपको पहले भी पता है कि आवेश धनात्मक होता है, आवेश ऋणात्मक होता है। आवेश का पहला ही गुण है, ये हम आपको बता चुके हैं, बस आपको रिवीजन करवा रहे हैं कि आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है ना, ये भी उसका गुण है, और प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होता है, ठीक। तो आवेश का आपको पहला ही गुण ये पता चल गया कि आवेश क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं कि आकर्षण कब होगा, जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और रिपेल कब करेंगे, जब दो के दोनों क्या हो, या तो निगेटिव हो या तो दो के दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो ना, तो ये क्या करेंगे, हमको रिपेल करेंगे, हमको रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो धनात्मक है और ऋणात्मक वो अट्रैक्ट करेगा, और चाहे ऋण ऋण हो और चाहे धन धन हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव निगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक हमारे पास सबसे पॉइंट हमको मिल गया, क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि सजातीय आवेश ना, सजातीय आवेश का मतलब सेम चार्ज, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं,
मतलब एक दूसरे को अपने पास से दूर भगाते हैं। और क्या कहेंगे, विजातीय आवेश मतलब विजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक जैसे, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, ठीक। और विजातीय का मतलब डिफरेंट, वो चाहे पॉजिटिव निगेटिव हो, बस ये तो डिफरेंट ही रहेगा, एक निगेटिव पॉजिटिव हो तो डिफरेंट। विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। अब देखिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यहाँ तक हो गया है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लीज इनको नोट करना होगा, वो नोट कर लेंगे, और नहीं तो आपसे कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सबसे अच्छा माध्यम यही होता है। आप एनसीईआरटी लेके बैठिए और एनसीईआरटी जो है आप उसको, जो हम पढ़ रहे हैं आप उसके बाद उसको पढ़िए। जो पॉइंट्स आपको मिल जाएं, जैसे मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, एक सजाती है एक विजाती, तो बस आप उसी में रिंग मारते चले जाइए, टिक करते चले जाइए, अंडरलाइन करते चले जाइए, और उसके बाद फिर आप जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि शुरुआत से चीज़ों को जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा आधा से ज़्यादा काम जो है क्या हो गया, फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक। ये रिवीजन के तौर पे चल रहा है और आपको पहली वीडियो में ये सब भी बताया जा चुका है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। चलिए आप वीडियो को रोक करके पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारे पास था, हम आपको बताए हैं, ये तो पहली वीडियो में बता चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आवेश को हम लोग न तो बना सकते हैं और न ही बिगाड़ सकते हैं। मतलब आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। बार बार सुनिए, क्लास में जिस तरीके से देखिए, टीचर बहुत मेहनत करेगा, बच्चे भी उतने मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा होगा ना, सारी चीज़ें क्लियर। और बच्चा बहुत मेहनत करता है और टीचर केवल एक बार बोल दिया, अरे यार तुम लिख लो, हमने नोट्स बनवा दिया ये वगैरह वगैरह, या यूट्यूब पे ही एक बार बताया ना, क्योंकि हमको जल्दी करना है, हमको एक बार पढ़ा देना है, जल्दी से अपना वीडियो छोटा करना है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टीचर नहीं मेहनत करता। तो अगर दोनों करेंगे तो बड़ा अच्छा ही रहेगा। तो आप बार बार सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन करिए, जितनी बार आप चीज़ों को बोलेंगे उतना अच्छा से। तो आवेश संरक्षण के नियम में हम लोग, दूसरा हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि आवेश संरक्षण ना, आवेश संरक्षण, संरक्षण। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि पूरे बॉडी का पूरा एक जो सिस्टम है ना, कि वो एन आइसोलेटेड बॉडी, हमारे पास जो एक निकाय होता है, जो एक बॉडी होता है, उसका पूरा का पूरा चार्ज, पूरा का पूरा आवेश संरक्षित रहता है। तो आइए हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये वीडियो हिंदी में भी रहती है, इंग्लिश में भी रहती है, तो आप दोनों लोग समझ सकते हैं। पहली वीडियो आपने देखा होगा, ज़्यादातर इंग्लिश में ही था, तो बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा हिंदी में भी रहे ना, क्योंकि इंग्लिश की वीडियो तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है यूट्यूब पे, लेकिन हिंदी की थोड़ा कम मिलती है, ठीक। तो क्या है, थोड़ा सा आज हिंदी में लिख रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आइए क्या करते हैं, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, चार्ज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज क्या है, कंजर्व। तो आपको इंग्लिश में बोल दिए, हिंदी में लिख दे रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व। किसी निकाय का क्या करते हैं, किसी निकाय का, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, हिंदी में उसको निकाय कहते हैं, किसी निकाय का कुल, किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब बना रहता है, रुका रहता है, कुछ भी आप समझिए ना, खराब नहीं होता है, ठीक, संरक्षित रहता है। आगे यही पॉइंट है आपका, क्योंकि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है
बनाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। ये सब पहली वीडियो में इंग्लिश में हो चुका है, ठीक है। न ही बनाया जा सकता है और न ही बिगाड़ा जा सकता। आवेश को हम खुद से न तो बना सकते हैं और न ही तो बिगाड़ सकते हैं। वो एक निकाय का एक बॉडी में क्या है, पूर्ण रूप से संरक्षित रहता है। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, इस नियम का सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि आवेश को ना एक स्थान से, आवेश को एक स्थान से मतलब एक बॉडी से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान का मतलब दूसरी बॉडी में, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान का मतलब कि दूसरी बॉडी पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता। हम आवेश को खुद बना नहीं सकते, खुद बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन क्या है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ये नियम आपने पढ़ा होगा, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न, ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोगों को ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो बना सकते हैं न ही बिगाड़ सकते हैं ना, कि लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। एक फॉर्म से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अब सन की एनर्जी हमको मिली, आपको पता है कि टोटल सोलर सिस्टम का क्या है, हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। तो अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, वो सन से एनर्जी मिली किसको, प्लांट को। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। अब वो एनर्जी क्या है, फूड के रूप में हमारे पास स्टोर हो गई। अब उस फूड को हम खाते हैं, फूड को फिर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। कुछ तो मतलब एनर्जी को मैटर से एनर्जी में, एनर्जी को मैटर से एक जगह से दूसरे में फॉर्म में ना परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उसको खुद नहीं बना सकते। वो हमारी एनर्जी नहीं है, हमने वो एनर्जी किसी से ली है, किससे, प्लांट से ली है, गेहूँ से, चावल से, फ्रूट से ना, वेजिटेबल्स से, और उसको कहाँ मिली है, सन से मिली है। क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, आप याद रखिएगा। आपको फिजिक्स में भी ये पूछा जाएगा, आपको जो है कहाँ पूछा जाएगा, जियोग्राफी में भी पूछा जाएगा, और बायोलॉजी में तो बिंदास है, सबसे ज़्यादा हचक्के है ना, हचक्के मतलब बहुत ज़्यादा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये हो गया, जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी ना। चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी का मतलब अभी हम आपको बता चुके थे, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या है, चार्ज, चार्ज का क्वांटीकरण। कैसे चार्ज का क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि क्वांटम के रूप में ना, जिसको हम गिन सकें, जिसको हम बात कर सकें पार्टिकल के रूप में। तो तीसरा हमारे पास है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन एस होगा, सॉरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत छोटा सा है ये, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि चार्ज का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आपको पता है, अब आइए देखिए पता कर लीजिए। आपको कुछ नहीं लिखना है, पहले पॉइंट में लिख लीजिए Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। आपको पता है ये हमारे पास क्या है, आवेश। ये क्या है, आवेश है। हमारे पास n क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। और E बराबर क्या है, आपको पहले अभी बता चुके, इस वाली वीडियो में भी बताया, पीछे भी बता चुके कि E का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो ये क्या है, एक आवेश का मान है, आप ये ही है, ठीक। E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
तो अब हम क्या करते हैं, आपको देखिए हम लोग बचपन से ही क्या सीखते हैं, अरेंजमेंट करना, जिसको हम लोग हिंदी में पक्षांतर कहते हैं, कि आगे पीछे करके अपना काम निकाल लें। घर में भी बताया जाता है तमाम चीज़ें, तो थोड़ा यार आगे पीछे करके एडजस्ट कर लो, आगे अपना काम है निकाल लो। तो आगे निकालते हैं अपना काम। तो Q बराबर N E है, तो हमको N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो क्या करेंगे, Q बाई E कर देंगे, क्योंकि ये आवेश इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्या कहेंगे, हमारे पास हो गया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए आ गया। इससे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ये आवेश है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान है। ठीक, तो Q बराबर N E होता है, तो N बराबर Q बाई E हो गया। एक आवेश, केवल एक आवेश से एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। Q बराबर हमारे पास हो गया Q = NE, N बराबर Q बाई E हो गया। चलिए आप नोट कर लीजिए। हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे। चलिए हम आपको आवेश की जो है क्या बता चुके हैं, इकाई बता चुके हैं कि आवेश का इकाई मतलब आवेश की यूनिट क्या होती है। आवेश को हम लोग कूलम में वो करते हैं और जो है उसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस आपको यही इतना पढ़ना था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने जो है आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसी में क्या कहते हैं, इसको मेथड ऑफ चार्जिंग। हम लोग किसी को चार्ज कैसे करेंगे, किसी को आवेशित कैसे करेंगे, अभी बताए थे हम लोग कि क्या होता है, हमारे पास जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो उदासीन होती है। वो क्या है, उदासीन होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। तो चलिए आपको अभी से बता दे रहे हैं, सुन लीजिए कि उसमें दो मेथड होते हैं, कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन। इंडक्शन आज सबके घर में है, आप जानते हैं। जो इंडक्शन वाला आपके पास बॉटम आता है, इंडक्शन वाला कुकर, इंडक्शन वाला हीटर, जिससे हम लोग अपना खाना बना लेते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो एकदम कांटेक्ट में नहीं रहता। कंडक्शन मतलब पूरा का पूरा छुआ हुआ, कांटेक्ट मेथड, ठीक, एक दूसरे को ऐसे ऐसे घिस दे। और इंडक्शन का मतलब थोड़ी दूर दूर पे ना, जैसे हम लोग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन ना, रेडिएशन विकिरण के द्वारा। तो वैसे इसमें दो मेथड पढ़ेंगे, केवल कंडक्शन और इंडक्शन। तो थोड़ा उसको डिटेल से पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपको कैसा लगता है हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जो इसकी कमियां रह जाती हों, जो चीज़ें हो जाती हों, उसको भी आप ज़रूर बताइए। अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर ही लाइक करिए, क्योंकि ये एक माध्यम है, इसीलिए हम भी यहाँ पे हैं कि हमारा भी जो है चैनल ग्रो करें, उसमें सब्सक्राइबर बढ़ें, ठीक, और हम आपको अच्छे से और तरीके से पढ़ा सकें। तो चलिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और प्लीज़ NCERT पढ़िए। जय हिंद, जय